All the praise and honor to the great and mighty name of our Lord Jesus Christ, the Son of God. I welcome back you right here in my YouTube channel। तो आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज फिर से मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही ख़ास सवाल है जो अक्सर ही हमारे जहन में चलता है जब भी कभी हम ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं, जब हम गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पर हमें यही बताया जाता है कि खुदा के पुत्र की कुर्बानी से जो सारी दुनिया के जो पाप हैं वो माफ़ किए गए हैं। तो कभी-कभार हम सोचते हैं ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक जो व्यक्ति है उसके जो कुर्बानी से सारी दुनिया के जो पाप हैं वो कैसे क्षमा हो सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हम ढूँढेंगे। तो हम एक्सप्लोर करेंगे इसके आंसर को। तो कैसे हम ढूँढते हैं, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं ये है जीसस क्राइस्ट की पिक्चर्स बैकग्राउंड में, और ये है पिक्चर्स जो हैं वो है क्रूसिफिक्शन के टाइम की। और आप लोग देख सकते हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो खुदा के पुत्र थे उनको कैसे मुसीबतों में से जाना पड़ा था और कैसे वो इस तकलीफ़ में से निकले थे, क्योंकि ये सारा पापों का बोझ था जो उन्होंने उठाया था, सारी दुनिया का हमारे पापों का बोझ जो उन्होंने अपने ऊपर लिया था। वो पिता ने उनको बोला था कि उन्होंने भेजा था पिता ने अपने इकलौते पुत्र लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को इस दुनिया में कि वो सारी दुनिया के जो पाप हैं उनको अपने ऊपर लिए और उनको एक मुक्ति का मार्ग जो है वो दिखाए और जो दुनिया के जो पाप हैं वो माफ़ किए जाएं। तो इसका आंसर हम ढूंढते हैं शुरू से बुक ऑफ जेनेसिस से। एंड उसके बाद जो फिफ्थ डे गॉड क्रिएटेड एनिमल्स, एयर के जो हवा में चलने वाले बर्ड्स हैं जो समंदर में रहते हैं वो सारे एनिमल क्रिएट किए गए थे। उसके बाद खुदा ने जो रेंगने वाले जीव जो एनिमल्स हैं वो क्रिएट किए थे। और सेवन्थ डे गॉड जस्ट रेस्टेड, तो खुदा ने रेस्ट की थी 7वें दिन, और 7वें दिन जो है विश्राम किया था उसने। और उसके बाद उसको एक सब्त का दिन जो ठहराया था और वो एक होली डे था। खुदा ने उस दिन जो है वो अपना रेस्ट की थी जब उसने सारी दुनिया को बना दिया था। तो वो संडे का दिन होता है, उस दिन हम वर्शिप करते हैं और उस दिन को हम पाक मानते हैं। और यहाँ से शुरू होता है वो जो सवाल है उसका आंसर हम यहाँ से ही ढूंढेंगे। और खुदा ने जैसे जैसे इंसान को बनाया है और धरती को बनाया और चांद सितारे, और आप लोग देख सकते हैं ये अर्थ है कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये चांद सितारे जो खुदा ने ऐसे बनाए थे, ये यूनिवर्स जो बनाया था खुदा ने, और ये सारी क्रिएशन है यहोवा की। यहोवा जो है पिता है, वो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के जो पिता हैं, और उन्होंने लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपने इकलौते पुत्र को इस जहान में, इस दुनिया में भेज दिया था। और उसके जो मार खाने से, कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। और यू गाइस कैन सी, और जैसे क्रिएशन हुई तो ऐसे दुनिया में जो वेजिटेशन है वो सामने आई, और पहले फिर जानवर बनाए गए। यू गाइस कैन सी द एनिमल्स, तो एनिमल्स बने इस दुनिया में। तो ऐसे खुदा ने हर एक एनिमल्स का एक जोड़ा जोड़ा बनाया था और पेयर बनाया था हर एक एनिमल का। और खुदा ने एडम को बनाया जो आदम था। और खुदा ने जब सारी क्रिएशन हो चुकी थी तो उसके बाद आदम को अपनी ही शक्ल पे, अपनी ही सूरत पे बनाया था इंसान को। और ये है फर्स्ट इंसान जो ह्यूमन है। और ये जो आदम है इसको खुदा ने अपनी ही शक्ल पे जो बनाया था। और अगर हम कहें कि इंसान जो है, अगर हम किसी इंसान को देखते हैं तो आप सोचिए कि खुदा भी और पिता भी ऐसा ही। जब आदम जो है वो सो जाता है गहरी नींद में, तो खुदा ने उसकी ही पसली से एक औरत को बनाया था और उसकी जो लाइफ पार्टनर को बनाया था। और क्योंकि हर एक जानवर का जोड़ा था तो खुदा चाहता था कि मैं जो इंसान जो मैंने बनाया है उसकी भी एक लाइफ पार्टनर को बनाऊं जो उसकी हेल्प करे उसके कामों में, और उसकी जो आगे आगे उनकी जो वंश हैं वो बढ़े। और ऐसे उसने हवा को बनाया था, हवा, ईव जिसे हम कहते हैं। और ऐसे ही ईव की क्रिएशन हुई थी। ईव को जो है वो एक जो मेल पर्सन है, जो एडम था, उसकी जो पसली में से लेके उसकी हड्डी से एक फीमेल को बनाया था और उसका नाम था ईव। खुदा ने बोला था कि आप लोगों जो हैं वो सारी दुनिया के ऊपर आपका
जो राज चलेगा और हवा में जो इंसान जो है एनिमल सब के ऊपर आपका राज है। बट खुदा ने उनको बोला था एक वृक्ष का जो फल नहीं खाना, तो जो मिडल में था वो था नॉलेज का वृक्ष और लाइफ एंड डेथ का वृक्ष, और उसका फल नहीं खाना। और ये जो सरपेंट है, ये जो सैटन है, इसने जो है औरत को भरमाया था और उसने बोला था कि नो प्रॉब्लम, यू कैन ईट द फ्रूट ऑफ द ट्री दैट इज इन द मिडल ऑफ दैट ईडन ऑफ गार्डन। तो जो अदन के बाग का सबसे जो मिडेस्ट जो सबसे अंदर जो एक वृक्ष था, उसका फल खुदा ने बोला था नहीं खाना। बट ये जो सरपेंट आप देख रहे हैं, ये था सैटन। और ये सरपेंट जो है, इसने ही स्त्री जो है फीमेल को जो है वो टेम्प्ट किया था और उसने बोला था कि नो प्रॉब्लम, यू कैन ईट द फ्रूट दैट इज़ इन द मिडेस्ट ऑफ दिस गार्डन। तो उसने उसको भरमाया था, उसको बोला था। तो ये जो फीमेल है, ये जो ईव थी, उसकी बातों में आ गई थी। तो ईव ने क्या किया था, वो फल को खाया और ईव ने देखा ये फल कितना ही खूबसूरत है, और उसने सरपेंट के कहने से ये जो फल खुद तो खाया ही था, और उसने अपने जो लाइफ पार्टनर जो एडम है उसको भी ये फल खिला दिया था। तो ये जो है, ये खुदा की जो आज्ञा खुदा ने उनको दी थी, वो आज्ञा उन्होंने तोड़ दी थी। और ये जो सरपेंट है, ये जो इसकी वजह से ही जो ईव है, उसने खुदा की जो आज्ञा उसने उनको दी थी वो तोड़ी थी। तो खुदा ने उसको जो है वो श्राप दिया था कि वो तू अपने पेट के बल ही चला करेगा। और जो फीमेल थी, जो ईव थी, उसकी सज़ा जो उसको मिली थी, उसको लेबर पेन की सज़ा मिली थी। जब भी वो बच्चे को जन्म देगी तो उसको बहुत लेबर पेन होगी, और ये सज़ा थी ईव के लिए। और जो एडम की जो सज़ा थी, वो उसको सज़ा मिली थी कि तू बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा तो तेरा जो पसीना है वो धरती पर गिरेगा, तो इस तरह तू जो उपज पैदा करेगा और अपनी फैमिली को चलाया करेगा। तो ये जो सारी जो सज़ा है, ये जो कर्स है, ये आया था उनकी डिसओबीडियंस की वजह से, एडम और ईव की डिसओबीडियंस की वजह से। और ये जो पाप इस दुनिया में आया था, और वो जो पाप है, और ये देखिए जो है, जो वृक्ष था, ये बिल्कुल ही मिडल में था गार्डन ऑफ ईडन के। तो बाद में खुदा ने उनको क्या किया था, अपने जो गार्डन ऑफ ईडन है उसमें से निकाल के बाहर कर दिया था। तो खुदा ने बोला था तो आप लोगों ने मेरी आज्ञा को नहीं माना, तो आप लोग इस गार्डन से बाहर जाओ। जो सुख सुविधाएं मैंने तुम लोगों को दी है, उससे खुदा ने उनको वंचित कर दिया, और एंजल को वहाँ पर बैठाया पहरा लगा के कि आप लोगों ने इनको अंदर नहीं आने देना, गार्डन ऑफ ईडन। तो ऐसे खुदा ने, जो खुदा और इंसान के बीच में जो एक फ़र्क आ गया था वो पाप करने की वजह से, तो खुदा ने उस पाप को जो है वो ख़त्म करने के लिए, उस जो फ़र्क को ख़त्म करने के लिए, खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया था। और क्योंकि जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट है, वहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि ये पहले से ही तय था कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने इस दुनिया में आना है और कैसे उन्होंने अपना बलिदान जो है वो देना है। और ये सारा पिता ने उनको बोला था कि आप इस धरती पे जाओगे तो वहाँ पर आपकी जो है वो बलिदान होगा, तो उसके बाद जो सारी दुनिया के जो पाप हैं वो क्षमा किए जाएंगे। तो ऐसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हैं जो वो हमेशा ही जो है वो हमारे लिए रहते हैं हमारे पास। और पहली दुनिया में क्या होता था कि हैकल में जो है वो लोग जो होते थे, जो प्रीस्ट होते थे, वही जाके जो हमारे पाप माफ़ी की जो है वो प्रेयर करते थे। वो पर्दा जो वेल था उसके पीछे जाते थे, तो वहाँ पर प्रेयर करते थे। तो खुदा जब आए इस दुनिया में तो उन्होंने वो पर्दा ही ख़त्म कर दिया कि कोई प्रीस्ट जो है वो हमारी जो है पाप माफ़ी की जो प्रेयर है वो खुद लेके खुदा के पास नहीं जाएगा, वो पर्दे के पास नहीं जाएगा, वो कोई कुर्बानी नहीं करेगा। वो सारी चीज़ों की कुर्बानी जो है लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने दे दी अपने जो क्रूसीफाई होने के बाद। जो उनकी जो कुर्बानी है उसने सारी कुर्बानियों को ख़त्म कर दिया, तो फिर कोई भी कुर्बानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो हम जो हैं वो आज़ाद हैं, पापों से आज़ाद हैं। हम जो है वो सैटन जो है वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा ने अपने जो ब्लड के साथ जो वो ख़रीद लिया है। वो जो ब्लड है वो उन्होंने बहाया था क्रॉस के ऊपर, और जो खुदा का जो ब्लड है वो था बिल्कुल ही प्योर, वो था हेवनली ब्लड। वो इंसान का ब्लड नहीं था, वो कोई ह्यूमन्स का ब्लड नहीं था, क्योंकि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो है वो एक कवारी मरियम से पैदा हुए थे, और जो उनका ब्लड था वो ह्यूमन ब्लड नहीं था। इट वाज द ब्लड ऑफ हेवन, वो हेवनली ब्लड था, वो खुदा के पुत्र का जो है वो ब्लड था। और
खुदा का जो ब्लड है वो हमेशा ही हमें आज़ाद करता है। और ऐसे-ऐसे जो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमें मिल गया है कि खुदा ने जो है वो अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा था कि जो फ़र्क हमारे अंदर आ गया था पाप करने की वजह से, जो खुदा की जो डिसोबीडियंस हमने की थी उसकी वजह से जो हमारे में फ़र्क आया था। तो हमने डिसोबीडियंस की थी गार्डन ऑफ ईडन में, जो एडम एंड ईव ने डिसोबीडियंस की थी उसकी वजह से खुदा ने उनको गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया था और वहाँ से उनमें फ़र्क पड़ गया था खुदा के अंदर और इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया था, क्योंकि खुदा इंसान ने खुदा की जो है आज्ञा नहीं मानी थी। तो वो फ़र्क की वजह से खुदा जो है वो बहुत परेशान थे और वो चाहते थे कि वो दोबारा से हमें अपने साथ मिलाए। तो उस मिलाने की वजह से खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा था। एक प्योर जो ब्लड है उसकी कुर्बानी की ज़रूरत थी और खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया और उसकी जो कुर्बानी से सारी दुनिया के जो पाप हैं वो माफ़ किए गए, क्योंकि खुदा ने वो सारे जो पाप जो हैं वो अपने ऊपर लिए। ये जो पाप की माफ़ी जो है वो पहले हम जैसे प्रधान याजक जो होते थे, प्रीस्ट होते थे टेम्पल के, वही हमारे पाप माफ़ी जो है वो करते थे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोसेस। जो मोसेस का लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो प्रधान याजक जो ठहराए जाते थे वही जो है वो हमारे जो पापों की माफ़ी के लिए जो हैकल में जाते थे, टेंपल में जाते थे, वहाँ पर वो जाकर वो प्रेयर करते थे। वो जो पर्दा था उसके पीछे जाते थे तो वहाँ पर वो जो है वो प्रेयर करते थे और वहाँ पर वो कुर्बानी करते थे, तो फिर हमारे पाप माफ़ होते थे। तो इस तरह से जो दुनिया के जो पाप वो माफ़ ही नहीं हो पाते थे, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो कभी-कभार कोई इंसान कुर्बानी नहीं दे पाते थे और वो जो कुर्बानी है वो भी चाहिए होती थी, बहुत ही प्योर जो मेमना होता था उसकी कुर्बानी होती थी और साथ में जो पक्षी जो हैं उनकी कुर्बानी होती थी। तो वो डिफेक्टेड पीस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल प्योर होना चाहिए। तो ऐसे कई इंसानों के पाप नहीं माफ़ होते थे। तो खुदा ने ये जो डिस्टेंस था हमारे बीच में और खुदा के बीच में, कि हम जो है अब डायरेक्ट जो खुदा से अपने पाप माफ़ी के लिए प्रेयर कर सकते हैं, अपने पापों को मान सकते हैं, तो हमारे जो पाप हैं वो माफ़ होते हैं और हमें कोई भी जो है बीच में कोई विचोला नहीं चाहिए और हमारे अंदर कोई इंटरमीडिएटर नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट अब हमें कोई भी इंटरमीडिएटर नहीं चाहिए कि कोई हमारे लिए स्पेशल जाके वहाँ प्रेयर करे तो हमारे जो पाप हैं वो माफ़ होंगे। तो हम खुदा से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हम खुदा से प्रेयर कर सकते हैं। हम अपने पापों की जो माफ़ी है वो है रिपेंटेंस में। हम पाप स्वीकार करें तो हमारे जो हैं पाप वो क्षमा किए जाएंगे। तो खुदा ने एक रास्ता बना दिया है हमारे लिए, बहुत ही ईजीएस्ट वे है स्वर्ग में जाने का। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कोई परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है और जंगलों में जाके साधना करने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे पास है और जस्ट हमें अपने पापों की माफ़ी जो है वो मांगनी है और साथ में एक हमें विश्वास करना है कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जो हैं वो खुदा के इकलौते पुत्र हैं जो इस दुनिया में आए हमारे पापों के लिए, और उन्होंने अपने आप का बलिदान दिया और तीसरे दिन फिर जी उठे। और इस चीज़ पे हम विश्वास करेंगे तो हमारे पाप ज़रूर माफ़ किए जाएंगे। तो आई होप आप लोगों का इस चीज़ का क्वेश्चन का आंसर जो मैंने शुरू में किया है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ज़रूर मिल गया होगा कि कैसे लॉर्ड जीसस क्राइस्ट की कुर्बानी से सारे जगत के जो पाप हैं वो माफ़ किए गए हैं। और इसका जो आंसर है आई होप आप लोगों को मिल गया है। तो हम फिर मिलेंगे एक और क्वेश्चन के साथ, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके आंसर हम ढूंढेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।